कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाता। ऐसे वाकयात, ऐसे दुख, ऐसे नुकसान जिन पर दिल सवाल करता है, या अल्लाह, ये मेरे साथ क्यों हुआ? लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही इंसान यही कहता है, वाकई अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आज की ये कहानी भी इसी सच्चाई पर मबनी है। एक बादशाह और उसके वजीर की कहानी, जिसने अपनी अक्ल और ईमान से ये सबक सीखा कि अल्लाह की हर तकदीर के पीछे कोई ना कोई भलाई छपी होती है। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ा बादशाह था। शानदार महल, ताकतवर फौज, बेशुमार खजाने। मगर इस सब के बावजूद बादशाह का दिल अक्सर बेचैन रहता। वो अपनी सल्तनत में सबसे ज्यादा अपने वजीर पर भरोसा करता था। वजीर ना सिर्फ अक्लमंद था बल्कि एक सच्चा मोमिन भी था। इसकी जबान पर हमेशा एक ही जुमला रहता था, बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। जब भी कोई मुसीबत आती, कोई नुकसान होता या कोई फैसला गलत निकलता, वजीर हमेशा मुस्कुराकर यही कहता, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह अक्सर हंस कर कहता, वजीर, तुम हर बात में अल्लाह का जिक्र ले आते हो, कभी तो कहो कि नुकसान हुआ है, बुरा हुआ है। वजीर एहतराम से झक कर कहता, जहां अल्लाह है वहां बुरा नहीं होता। हम बस वक्ती दुख देखते हैं, लेकिन अल्लाह के फैसले में दूर की भलाई होती है। एक दिन बादशाह ने शिकार पर जाने का इरादा किया। पूरा काफिला तैयार हुआ, घोड़े, सिपाही, वजीर सब हमरा। जंगल सरसब्ज, परिंदों की चहचहाहट और बादशाह के चेहरे पर खुशी की झलक थी। शिकार के दौरान बादशाह ने एक तेज हाथी का पीछा किया। इस जोश में वो अपने सिपाहियों से आगे निकल गया। अचानक एक कांटेदार झाड़ी में उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। खून बहने लगा और बादशाह दर्द से करा उठा। वजीर आगे बढ़ा, जख्म को देखा और बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने हैरत से कहा, क्या तुम्हें दुख नहीं हो रहा? मेरा हाथ जख्मी है और तुम कह रहे हो कि यह बेहतर है। वजीर ने अदब से जवाब दिया, जहां अल्लाह की मशीयत है वहां नुकसान नहीं, हिकमत है। बादशाह गुस्से में आ गया, हिकमत? ये जख्म हिकमत है? तुम्हें लगता है मेरा खून बहना बेहतर है? गुस्से में बादशाह ने हुक्म दिया, इस वजीर को कैद में डाल दो, आज से ये मेरे साथ नहीं रहेगा। सिपाहियों ने वजीर को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। वजीर जाते जाते बस इतना बोला, बादशाह सलामत, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चंद दिन बाद बादशाह दोबारा शिकार पर निकला, लेकिन इस बार वजीर उसके साथ नहीं था। जंगल के बीच में वो अपने सिपाहियों से बिछड़ गया। रात का अंधेरा छा गया और वो एक खौफनाक कबीले के हाथों पकड़ा गया। वो कबीला अपने देवता के नाम पर इंसानों की कुर्बानी देता था। बादशाह को बांध कर वो लोग नारे लगाने लगे, कुर्बानी के लिए आज एक बादशाह मिला है। लेकिन जब वो इसे कुर्बान करने लगे, एक पुजारी ने चीख कर कहा, रुको, ये कुर्बानी के लायक नहीं। सब हैरान हुए, क्यों? ये तो ताकतवर आदमी है। पुजारी बोला, उसका हाथ जख्मी है। हमारे रस्म के मुताबिक नाकिस जिस्म वाला इंसान कुर्बानी के लायक नहीं होता। यूं उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह हैरान रह गया, अगर मेरा हाथ जख्मी ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। वापसी पर बादशाह का दिल भर आया। उसने सबसे पहला हुक्म दिया कि वजीर को फौरन रहा किया जाए। वजीर जब आया तो बादशाह ने खुद इसे गिले लगा लिया, वजीर, मैं तुमसे मुआफी चाहता हूं। वाकई तुम ठीक कहते थे, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर मेरा हाथ जख्मी ना होता तो आज मैं जिंदा ना होता। वजीर मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, आपके साथ जो हुआ वो भी बेहतर था और मुझे कैद में डालना भी बेहतर था। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, ये कैसे बेहतर था? मैंने तो तुम्हें नाहक कैद किया। वजीर ने सुकून से कहा, अगर मैं कैद में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पर जाता।
اور जब कबीले वालों ने आपको छोड़ दिया होता तो वो मुझे कुर्बान कर देते, लिहाजा मेरे लिए भी ये अल्लाह का बेहतर फैसला था। बादशाह खामोश हो गया। दिल से निकला एक ही जुमला, अल्लाह जो करता है वाकई बेहतर करता है। दिन गुजरते गए। बादशाह के दिल में अब एक नई रोशनी आ गई थी। वो अब हर दुख में शुक्र अदा करता, हर नुकसान में खैर तलाश करता। वो अपनी रियाया को भी यही नसीहत करता, अगर जिंदगी में कभी दुख मिले, नुकसान हो, कोई ख्वाब टूट जाए, तो ये ना समझो कि अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि यकीन रखो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा लिया है, क्योंकि वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। वजीर अक्सर दरबार में ये शेर पढ़ा करता, हर दुख के पीछे सुकून है छुपा, हर नुकसान के बाद कुछ पाया गया। सब्र कर, शुक्र कर, ईमान रख, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी इस एक सबक के मुताबिक गुजार दी और उसकी सल्तनत में अमन, खुशी और ईमान की खुशबू फैल गई। ये सुनने वाले, जब कभी तेरी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई रास्ता बंद हो जाए या कोई ख्वाब टूट जाए, तो ये कहानी याद रखना। शायद आज तो समझ ना पाए, मगर कल तुझे यकीन आ जाएगा कि अल्लाह जो करता है वाकई बेहतर करता है। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसे ही ईमान बढ़ाने वाले पैगामात तुम तक पहुंचते रहें। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी हिफाजत में रखे।